हम हमारे इस ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम आज चांद का जागीर की एक तारीख को और एक तारीखी जगह को देखने जा रहे हैं। इस चांद का जागीर में एक मस्जिद है जो तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी है बताया जाता है, और वो पूरी तरह से ज़बून हो गई है। और आज हम चल के उसे देखते हैं और जुड़े रहिएगा, देखिएगा इस एक तारीख के अजीब नमूने को। वैसे तो एक अजूबा ही है मेरी नज़र में, तो हम चल के इसे देखते हैं क्या है और इस तारीख के ऊपर एक नज़र डालते हैं। चलिए आपके साथ और हमारे सफ़र। वो कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिल यूँ भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही न निकले। तो आज हमने भी अपना ये सफ़र शुरू किया है एक व्लॉग की सूरत में। आज ये बाइक, ये रोड, हम और आपका साथ। आज हम चल रहे हैं उस मस्जिद की तरफ जो तकरीबन आज से 400 साल पहले बनाई गई है, और यहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। इस स्टॉप को दोस्ती बंगला के नाम से पहचाना जाता है। ये कंबर शदात कोट के बीच में आता है। तो ये एक चांडिया जागीर का इलाका है और हम उस मस्जिद की तरफ चल रहे हैं जो तकरीबन आज से 400 साल पहले बनाई गई है। हम आज चल के देखना चाहते हैं कि 400 साल पहले के लोगों की मेहनत, उनके जुस्तजू, उनके ये हुनर कैसा है। तो इस स्टॉप से हम निकले हैं और आपका साथ रहेगा। तो हम आज की व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं और उस तारीख के एक वर्क़ पर नज़र डालने वाले हैं। वैसे तो चांद का जागीर तारीख से भरी हुई है, लेकिन एक नज़र और मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाए और रास्ते में हम व्लॉग बनाते रहें कि भाई पेट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमने पेट्रोल डलवा लिया और हम अब आगे निकल गए हैं अपने मकसद की तरफ, अपनी उस जगह की तरफ जहाँ हमें जाना है और जिसकी वजह से हमने ये व्लॉग शुरू किया है। तो कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा। मैंने कहा था कि मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। वो कहानी ये है कि ये चांद का जागीर है और इसमें बहुत सारी जगहें हैं। न फ़कत ये एक मस्जिद है, जहाँ तक के लिए मैं घुमा हूँ इस जागीर में बहुत सारी ऐसी 300, 200, 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं जो तकरीबन वीरान हैं, उन्हें आबाद नहीं किया जा रहा। एक मस्जिद और भी है जहाँ पर मैं पहली बार गया था और लोगों ने कहा कि इस मस्जिद में जाने से खौफ होता है। अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को वो मस्जिद दिखाऊँगा। और मुझे अफ़सोस होता है कि यार, जब अल्लाह कहता है कि तुम मस्जिदों की तरफ नहीं आओगे तो मैं तुम्हें अज़ाब दूँगा, और लोग कहते हैं कि मस्जिद में खौफ है। जब मस्जिद में खौफ है तो आप महफूज कहाँ हो। और मैं यही कहूँगा कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों पर इतना जुल्म ना करो। 300-300, 400-400 साल पुरानी ये मस्जिदें तारीख़ और इस्लाम का एक नमूना है, एक मिसाल है कि हमें इन्हें आबाद करना चाहिए, हमें अपनी तारीख़ को कायम रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो तारीख़ को याद नहीं रखते उनकी दो वजहें होती हैं। एक तो या उन लोगों ने तारीख़ को दागदार किया होता है, दूसरा या फिर उनमें कोई ताकत नहीं होती है। लिहाजा हम इन बातों में नहीं जा रहे, हम उस तारीख़ को देखने जा रहे हैं जो तकरीबन आज से 400 साल पहले बनाई गई है। उस तारीख़ पर एक नज़र, कितने साल गुज़रे हैं, कितने वक्त, कितने लोग बदले होंगे, कितने लोगों ने देखी होगी, वो लोग दफन हो गए होंगे, फिर दूसरे पैदा हुए होंगे, लेकिन ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। अगर इन्हें संभाला जाए, इन्हें रिपेयर किया जाए तो ये न 400 साल या 300 साल में ख़त्म नहीं हो सकती, ये हज़ारों साल तक चल सकती है। क्योंकि पुरानी मेहनत को जब आप देखेंगे ना तो ये ख़त्म होने वाली नहीं है, अगर इसकी रिपेयर की जाए, वक्त पर इसकी मालकी की जाए, इसका ख़्याल रखा जाए। तो ऐसे इलाके तारीख़ों से भरे पड़े हैं, लेकिन अफ़सोस यहाँ पर लिखने वाले नहीं हैं, तारीख़ के लेखक नहीं हैं। तारीख़ के लेखक या फिर दुनिया के लेखकों को अब बस थोड़ी बहुत बातें चाहिए जो इंटरनेट पर चलनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पर कोई नज़र नहीं डालता। ये जो स्टाफ है इसे भी दोस्तली कहते हैं, लेकिन इसे सिर्फ़ दोस्तली कहते हैं। जहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था उसे दोस्तली बंगला कहते हैं। ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और हम अभी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि इस दोस्तली पर वो मौजूद है, वो मस्जिद जिसे आज हम देखने आए हैं जो 400 साल पुरानी है। चलें आज देखते हैं कि क्या है, कैसे है और किस तरह है। उस मस्जिद को देखने के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस मस्जिद के करीब पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, ये है वो कुदरत और मेहनत का आलीशान नमूना। ये है वो मस्जिद। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और आगे की बात हम आगे बताते हैं।
उस मस्जिद के करीब पहुंच गए हैं और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक मस्जिद है जो कमज़ोर हो गई है। नीचे आप इसकी ईंटें देख रहे हैं कितनी रह गई हैं और ये है तारीख़ का एक आलीशान शाहकार। आप इसकी डिज़ाइन देखें किस हिसाब से बनाई गई होगी और ये डिज़ाइन सिंध के उन कारीगरों और मिस्त्रियों को रिप्रेजेंट करती है जो सिंध में आप पुरानी पुरानी इमारतें, बिल्डिंगें और ये सारी मस्जिदें जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों का एक शाहकार नमूना है, उनकी मेहनत की एक नज़र है जो आज तक दुनिया के लिए। तो हम चल रहे हैं इसके अंदर और मैं आपको इसके अंदर की हर चीज़ दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद है और ये बताया जाता है कि तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी मस्जिद है और ये एक नवाब थे यहाँ के, उन्होंने बनाई थी। नाइट चौकी कौम के नवाब थे, उन्होंने ये बनाई थी। ये उनका इलाका था। वैसे ये इलाका चांद का जागीर के अंदर आता है। देख सकते हैं दोस्तों आप अंदर से कितनी खूबसूरत बनाई गई है। इसकी डिज़ाइनिंग आप देखें, इसके बनाने के तरीके और ये सारी चीज़ें ये देखें आप। ये वो मस्जिद जो आज भी एक राज के शक्ल में यहाँ पर खड़ी है, इसका राज आज तक कोई नहीं जानता। ये बताया जाता है 300-400 साल पुरानी है लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता, इसके प्रूफ किसी के पास नहीं है। ये ऊपर इसका गुंबद था जो अभी ढह गया है, अभी ये साबित नहीं है लेकिन परिंदे इसमें रहते हैं। और ये है वो मस्जिद, अब इसके कोनों को देख सकते हैं, इसमें बना हुआ ये मेहराब देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। देखें आप, मुकम्मल ईंटों से बनी हुई है और वो ईंटें भी मिट्टी से हैं, कोई सीमेंट कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक मिट्टी से बनाया गया है और ये उस ज़माने के कारीगरों का एक अजीब हुनर है। जैसे कि आपने ये मस्जिद देखी और इसके ये हुनर, ये नमूने, ये मिस्त्रियों की जो मेहनत थी उस ज़माने की, ये तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी है। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर अब ये ख़त्म होने वाली है। तो आखिरकार हम यहाँ से चलते हैं। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जा रहा हूँ वापस। जैसे कि आपने मस्जिद देख ली और अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस मस्जिद के बारे में कमेंट सेक्शन में, तो हमें पता चले। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।